मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि साउथ कोरिया के कुछ खतरनाक क्रिमिनल साउथ कोरिया से भागकर वियतनाम पहुंच गए, जहां पर वो ज्यादातर साउथ कोरिया से आने वाले अमीर टूरिस्ट को किडनैप करके उनके साथ लूटपाट कर लिया करते थे। इसके बाद हम वियतनाम में ही कोरिया के एक अमीर लड़के चॉय को देखते हैं, जिसको कोरिया के टूरिस्ट के लिए एक रिजॉर्ट बनाने की जगह चाहिए थी, जिसको देखने के लिए वो एक आदमी के साथ एक नॉन डेवलप एरिया में आया था। उस आदमी ने चॉय को ये बताया कि इस जमीन का मालिक कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगा, जिसके बाद वो उन दोनों की आमने सामने डील करवा देगा। एंड थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक वैन आ जाती है, जिसके बाद वो आदमी चॉय को अपने साथ उस वैन के अंदर ले जाता है। उस वैन के अंदर कांग नाम का एक क्रिमिनल अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद था। एंड कांग ने चॉय के ऊपर हमला किया एंड उसे किडनैप कर लिया। एंड यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये आदमी कांग के साथ मिलकर इसी तरह अमीर लोगों को फंसाकर किडनैप करवा दिया करता था। एंड कांग के बारे में आप सिर्फ इतना जान लो कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल है। जिसके बाद हम कोरिया की सड़कों पर एक सनकी आदमी को देखते हैं, जो चाकू की नोक पर एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच गई एंड फाइनली एंट्री हुई इस मूवी के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है सियोगडू। पुलिस के वहां पर आते ही वो आदमी उस लड़की को अपने साथ लेकर पास की एक दुकान के अंदर चला जाता है। एंड सियोगडू भी उस आदमी को पकड़ने के लिए बड़ी ही चालाकी से उस दुकान के पिछले वाले गेट से अंदर घुस जाता है। उस आदमी ने सियोगडू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि सियोगडू कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है। सियोगडू ने उस आदमी को एक पंच में ही जमीन पर ढेर कर दिया, जिसके बाद फाइनली उसने उस लड़की को बचा लिया। जिसके बाद सियोगडू अपने ऑफिसर के साथ फाइनली अपने ऑफिस पहुंचा, जहां पर उसके कैप्टन ने उसको ये बताया कि वियतनाम में एक कोरियन क्रिमिनल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसे लेने के लिए उसे वियतनाम जाना होगा। एंड ये खबर सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर इतना ज्यादा खुश हो गए कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। लेकिन उनकी खुशियों पर पानी फेरते हुए कैप्टन ने उन लोगों को जाने से साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद वो खुद ही सियोगडू के साथ फाइनली वियतनाम पहुंच गया। एंड उन दोनों के वियतनाम पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद हमें यह पता चला कि जिस कोरियन क्रिमिनल ने खुद को वियतनाम पुलिस के हवाले किया था, वो क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिस आदमी ने चॉय को अपने साथ जमीन दिखाने के बहाने किडनैप करवा दिया था। एंड वहां की पुलिस के साथ साथ उस क्रिमिनल का यह कहना था कि उसने जानबूझकर अपने आप को पुलिस के हवाले किया है, लेकिन उसकी बातों पर सियोगडू को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एंड सियोगडू ने सच्चाई उगलवाने के लिए वहां के ऑफिसर को बाहर भेजा, जिसके बाद वो उस क्रिमिनल से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो क्रिमिनल सियोगडू को भी आम पुलिस वाला समझकर उसे भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करने लगा। जिसके बाद सियोगडू ने उस क्रिमिनल से सच्चाई निकलवाने के लिए अपना तरीका आजमाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले वहां के सीसीटीवी कैमरास को ब्लॉक करवाया, जिसके बाद उसने उस क्रिमिनल को मारना शुरू कर दिया। सियोगडू के इस तरीके से बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी अपना मुंह खोल देते थे, तो इस क्रिमिनल को भी अपना मुंह खोलना था। एंड फाइनली उसने अपना मुंह खोला एंड सियोगडू को सारी सच्चाई बता दी। उस क्रिमिनल ने सियोगडू को यह बताया कि जब उसने चॉय को किडनैप करवाया था, तब कांग को यह पता चला कि चॉय के पास ज्यादा पैसे नहीं है, अमीर वो नहीं बल्कि उसके फादर हैं। एंड चॉय के पास जितने भी पैसे थे, उन पैसों को बांटने के लिए कांग और इसके बीच में बहस हो गई। एंड मौका देखकर चॉय वहां से भाग निकला, जिसको पकड़ने के लिए ये आदमी अपने साथी के साथ उसके पीछे पड़ गया। थोड़ी देर बाद चॉय पकड़ा गया, जिसके बाद चॉय ने उन दोनों को ये ऑफर दिया कि उसके होटल में $2 लाख हैं, अगर ये दोनों उसको जिंदा छोड़ देंगे तो वो उन दोनों को $2 लाख दे देगा। ये दोनों तो इस डील के लिए मान गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर कांग पहुंच गया, जिसने चॉय के ऊपर चाकू से हमला करके चॉय को मार दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद कांग को ये अफसोस होने लगा कि चॉय को मारने के बाद उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। एंड ज्यादा पैसे निकालने के लिए उसने एक प्लान बनाया। उसने चॉय की डेड बॉडी के सामने उसकी आईडी रखी एंड उसकी फोटो खींचकर उसके फादर को भेज दिया। एंड साथ में उसने चॉय के फादर को ये मैसेज भी भेजा कि अगर चॉय के फादर ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो चॉय को मार देगा। एंड ये देखने के बाद वो आदमी अपने साथी जेडी के साथ वहां से भाग गया, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा था कि कल को अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो उसमें पकड़ा जाएगा। एंड कांग का क्या है, कांग पैसे लेकर यहाँ से फरार हो जाएगा। एंड यही बात सोचकर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। एंड सियोगडू अब कांग को पकड़ना चाहता था। एंड इसी वजह से उसने जब उस आदमी से कांग का पता पूछा, तब उस आदमी ने उसे जेडी का पता देते हुए उससे ये कहने लगा कि शायद कांग के बारे में जेडी जानता हो। जिसके बाद सियोगडू उससे जेडी का पता लेकर कैप्टन के साथ फाइनली जेडी के घर पहुंचा, जहां पर जेडी को पहले से ही किसी ने मार दिया था। वहां पर सिर्फ उसकी डेड बॉडी ही पड़ी थी। ये देखने के बाद सियोगडू को ऐसा लग रहा था कि शायद उस आदमी ने एक बार फिर से सियोगडू को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। एंड इसी वजह से वो दोबारा से उसी आदमी से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां पर जाते ही सियोगडू एक बार फिर से उस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार वहां के ऑफिसर ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। जिसके बाद सियोगडू उस आदमी को बड़े ही प्यार से वहां से बाहर जाने को कहने लगा। लेकिन वो आदमी सियोगडू की बात नहीं मान रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बाहर जाते ही सियोगडू उसका इनकाउंटर कर देगा। फिर सियोगडू ने जब उससे चॉय की डेड बॉडी के बारे में पूछा, तब उस आदमी ने उस जगह के बारे में बताया जिस जगह पर उन लोगों
ने बहुत सारी डेड बॉडीज को दफनाया हुआ था। जिसके बाद सियोगडू वहां से बाहर आकर कोरिया में एक ऑफिसर को कॉल करके कांग की डिटेल निकालने को कहता है। जिसके बाद वो अपने कैप्टन और वहां के ऑफिसर के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उन लोगों ने डेड बॉडीज को दफनाया हुआ था। एंड उस जगह पर थोड़ी देर खोदने के बाद फाइनली इन लोगों को 4 लोगों की डेड बॉडीज मिली। एंड ये लोग कोई और नहीं बल्कि कोरिया से आए हुए टूरिस्ट थे। एंड थोड़ी देर बाद वहां के आसपास के रहने वाले लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया। एंड थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस और मीडिया पहुंच गई। एंड सियोगडू बगल में खड़ा होकर एक आदमी से बात कर रहा था, जिस आदमी से वो उस टाइम पर मिला था जब वो पहले दिन वियतनाम आकर अपने कैप्टन और वहां के एक ऑफिसर के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर पार्टी कर रहा था। उस आदमी ने सियोगडू को एक राकू नाम के आदमी का एड्रेस दिया जो कांग को बहुत अच्छे से जानता था। इतने में सियोगडू के पास वहां का एक ऑफिसर आया जो सियोगडू को वापस कोरिया जाने को कह रहा था क्योंकि ये एरिया सियोगडू का नहीं था। लेकिन सियोगडू कहां उस ऑफिसर की बात मानने वाला था। वो सीधा वहां से राकू के पास पहुंचा जहां पर राकू के लोगों ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन सियोगडू ने उन्हीं लोगों को मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद सियोगडू को वहां के इस आदमी से कांग का एड्रेस मिला। जिसके बाद वो कैप्टन के साथ फाइनली कांग को पकड़ने कांग के घर की तरफ निकल पड़ा। इधर कांग को मारने के लिए कांग के घर में कुछ लोग आए जिन लोगों को अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए चॉय के फादर ने कोरिया से भेजा था। लेकिन उन लोगों ने एक गलती कर दी। उन लोगों ने सिगरेट पीकर सिगरेट को घर के सामने फेंक दिया। एंड कांग ने जब सिगरेट को देखा तो उसे शक होना शुरू हो गया। जिसके बाद कांग बड़े ही चालाकी से अपने एक साथी के साथ अपने घर में पहुंचा जहां पर उन दोनों ने मिलकर घर के अंदर मौजूद सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। एंड थोड़ी ही देर में उन दोनों ने मिलकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। जिसके बाद फाइनली कांग ने चॉय के फादर को कॉल किया एंड उससे ये कहने लगा कि वो उससे पैसा और अपना बदला लेने के लिए बहुत जल्द कोरिया आएगा। इतने में सियोगडू भी कैप्टन के साथ वहां पर पहुंच गया एंड उन दोनों को भी मारने के लिए कांग और उसके साथी ने उस पर हमला कर दिया। फाइट के दौरान कांग ने कैप्टन की गर्दन के पास कुल्हाड़ी मारी और वहां से भाग निकला। वो तो वहां से भाग गया था लेकिन उसका साथी पकड़ा गया जो फाइट के दौरान बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, जिसे सियोगडू ने पास के एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल में एक बार फिर से ये ऑफिसर आकर सियोगडू के ऊपर एक्शन लेने की बात कहते हुए उसे वापस कोरिया जाने को कह रहा था, लेकिन सियोगडू बड़ी ही चालाकी से उसकी बात मानते हुए एक बार फिर से इस आदमी के पास पहुंचा एंड इससे कांग की डिटेल लेना शुरू कर दिया। सियोगडू को इस आदमी से अब ये पता चल चुका था कि कांग वापस अब कोरिया आ चुका है एंड इसी वजह से वो कैप्टन के साथ वापस कोरिया चला जाता है। कोरिया आते ही सियोगडू सबसे पहले इस आदमी के पास पहुंचा जो बाहर से आए हुए घुसपैठियों को कोरिया में काम दिलवाया करता था एंड इसी वजह से इस आदमी को बहुत अच्छे से पता था कि कौन सा घुसपैठिया कब यहाँ पर आ रहा है। इस आदमी का नाम जांग है जिसने सियोगडू को एक शिप के बारे में बताया जो हाल ही में वियतनाम से कोरिया आई थी। जिसके बाद फाइनली सियोगडू वहां से अपने टीम के पास पहुंचा जहां पर उसने अपनी टीम से उस शिप के बारे में बताया। जिसके बाद उसकी टीम ने उस शिप के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास को देखना शुरू किया एंड फाइनली उन्हें कांग दिख गया। कांग एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था एंड इन लोगों ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया। जिसके बाद ये लोग उस गाड़ी की डिटेल निकालना शुरू कर देते हैं एंड अगले दिन सियोगडू चॉय की मदर के पास पहुंचा जहां पर वो चॉय के बारे में दुख जताते हुए उसकी मां से बात करने की कोशिश कर रहा था। इतने में सियोगडू के पास उसकी टीम का कॉल आया जिन्होंने सियोगडू को ये बताया कि कांग की गाड़ी मिल गई एंड जल्दी से सियोगडू जब वहां पर पहुंचा तो वो गाड़ी एक ऐसी लोकेशन पर खड़ी मिली जहां पर आसपास सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे। इधर चॉय के फादर को जब ये बात पता चली कि कांग कोरिया पहुंच चुका है तो उसने अपने बॉडीगार्ड से कह के कुछ ऐसे लोगों को हायर करवाया जो कांग को मार सकते थे। लेकिन कांग बहुत चालाक क्रिमिनल था एंड उसने भी इन दोनों भाइयों को हायर किया एंड इन दोनों भाइयों ने मिलकर उन लोगों को जान से मार दिया जिन लोगों को चॉय के फादर ने हायर करवाया था। इधर कांग अपना हुलिया बदलकर चॉय के फादर के ऑफिस में पहुंच गया था जहां पर वो चॉय के फादर का पीछा करते करते उसके साथ लिफ्ट के अंदर चला गया। कांग ने लिफ्ट के अंदर चॉय के फादर के बॉडीगार्ड को मारकर चॉय के फादर को किडनैप करके अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कंपनी में काम कर रहे एक एम्प्लॉय ने सीसीटीवी के माध्यम से उसे ऐसा करते हुए देख लिया। जिसके बाद उसने कांग को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कांग ने चॉय के फादर को अपनी गाड़ी में किडनैप किया और अपने साथ वहां से ले गया। कांग ने चॉय के फादर को किडनैप करने के बाद उसको टॉर्चर करते वक्त एक वीडियो बनाई जिस वीडियो को उसने उसी की वाइफ के पास भेजकर उससे पैसों की डिमांड की एंड उसकी वाइफ ने इस वीडियो को सियोगडू को दिखाने सियोगडू के ऑफिस ले गई। ये वीडियो देखने के बाद सियोगडू ने अपनी टीम के साथ एक प्लान बनाया। उसने उस औरत से ये कहा कि तुम कांग को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर मत करना क्योंकि वो इन पैसों को विदेशी अकाउंट में भेज देगा जिसके बाद हम इस पैसों को रिकवर नहीं कर पाएंगे। एंड साथ में उसने उस औरत से ये भी कहा कि कांग का जब भी कॉल आए तो तुम उसे कैश देने की बात कहना। इतने में कांग का कॉल आ गया जो उस औरत से बात करते वक्त अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कह रहा था, लेकिन उस औरत ने सियोगडू की बात मानते हुए उसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने से साफ साफ मना करके कैश देने की बात कह दी। एंड कांग उसकी बात मानते हुए कैश लेने को तैयार हो गया।
उसने उस औरत को एक एड्रेस दिया, जिसके बाद उसने उससे ये कहा कि अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगा। लेकिन इस औरत ने कांग से ये डिमांड की कि उसके साथ में उसका ड्राइवर भी आएगा एंड कांग ने एक बार फिर से उसकी बात मान ली, जिसके बाद उसने कॉल काट दिया। जिसके बाद सियोगडू ने यह सोचा कि अगर वो या फिर उसका कोई भी टीम मेंबर उस औरत के साथ नकली ड्राइवर बनकर जाएगा तो कांग पहचान जाएगा, जिसके बाद उन लोगों का प्लान फेल हो जाएगा। इसी वजह से सियोगडू जांग के पास पहुंचा। उसने जांग को उस औरत का नकली ड्राइवर बनाकर उसे पैसों से भरा हुआ बैग देकर उस औरत के साथ भेज दिया एंड वो खुद अपनी टीम के साथ उस औरत की गाड़ी के पीछे लग गया। सियोगडू का एक दूसरा मेंबर भी एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उस औरत का पीछा कर रहा था एंड सियोगडू ने अपने तीसरे मेंबर को उस लोकेशन पर भेज दिया था जहां पर कांग की गाड़ी मिली थी। वो आदमी वहां के आसपास के एरिया में कांग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग बहुत चालाक क्रिमिनल है, वो अपनी लोकेशन पर बैठे बैठे ही उस औरत को फोन करके अपनी लोकेशन पर बुला रहा था एंड वो औरत कोई चालाकी ना करे, इसी वजह से कांग ने इन दोनों भाइयों को उसके पीछे लगा दिया था। लेकिन कांग के साथ साथ इन दोनों भाइयों को भी ये नहीं पता था कि सियोगडू और उसकी टीम उसके पीछे लगी हुई है एंड कांग अपने लोकेशन पर बैठे बैठे ही उन लोगों को देख रहा था एंड जब उसने ये नोट किया कि एक बड़ी सी गाड़ी उन लोगों का काफी देर से पीछा कर रही है तो उसने उस औरत को कॉल करके यू टर्न लेने को कहा एंड जैसे जांग ने उस औरत के कहने पर उस गाड़ी को यू टर्न लिया तो सियोगडू ने बड़ी सी गाड़ी में बैठे हुए अपने टीम मेंबर को कॉल करके आगे सीधा जाने को कह दिया, जिसके बाद वो खुद उन दोनों भाइयों के पीछे लग गया एंड इधर वो ऑफिसर फाइनली कांग की लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर उसे चॉय के फादर मिले, जिसको बचाकर वो वहां से जा रहा था। लेकिन इतने में कांग ने उसके ऊपर हमला कर दिया एंड कांग उस ऑफिसर को जान से मारता उससे पहले ही वहां पर और भी बहुत सारे ऑफिसर पहुंच गए, जिनको आता हुआ देख कांग अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। जिसके बाद उन ऑफिसर ने उस ऑफिसर के साथ साथ चॉय के फादर को बचाया एंड उन दोनों को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। कांग को यह पता चल चुका था कि उन दोनों भाइयों के पीछे पुलिस लगी हुई है एंड इसी वजह से वो उन दोनों भाइयों को कॉल करके ये कहने लगा कि वो दोनों उस औरत का पीछा छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाए, क्योंकि उन दोनों के पीछे पुलिस लगी हुई है। लेकिन उन दोनों भाइयों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा था कि कांग झूठ बोल रहा है, कांग अकेले ही सारे पैसे लेकर यहाँ से जाना चाहता है एंड इसी वजह से उन दोनों ने उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद सियोगडू ने उन दोनों को पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी को उन दोनों की गाड़ी के सामने लगा दिया, जिसके बाद फाइनली उन दोनों भाइयों को ये यकीन हुआ कि कांग सच बोल रहा था। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों भाई बिना पैसों के नहीं जाना चाहते थे एंड इसी वजह से उन दोनों ने खुद को बचाया, जिसके बाद वो दोबारा से उसी औरत के पीछे लग गए। इधर जांग को पैसों का लालच आ गया था एंड इसी वजह से वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर पास की एक पार्किंग में ले जाकर खड़ी कर देता है एंड उस औरत को गाड़ी से बाहर निकालकर अपनी जान बचाने को कहते हुए वहां से भगा देता है। जिसके बाद वो खुद उस गाड़ी में बैठकर वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतने में वहां पर वो दोनों भाई पहुंच जाते हैं, जिसमें से एक आदमी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जांग उस गाड़ी को स्पीड में भगाकर वहां से चला जाता है। इतने में उस आदमी को पकड़ने के लिए वहां पर सियोगडू की टीम पहुंच गई, जिन लोगों ने उस आदमी को मारकर घायल किया, जिसके बाद फाइनली उन लोगों ने उसको पकड़ लिया एंड इसका दूसरा भाई इस औरत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस आदमी को ऐसा लग रहा था कि इस औरत ने पैसों का बैग कहीं पर छुपा दिया है। लेकिन ये आदमी उस औरत को पकड़ता उससे पहले ही वहां पर सियोगडू पहुंच गया, जिसने इसको मार मार कर घायल कर दिया एंड फाइनली ये आदमी भी पकड़ा गया। इधर जांग पैसों का बैग लेकर बड़े ही मजे से गाड़ी में बैठकर भाग रहा था, लेकिन इतने में कांग ने इसकी गाड़ी को पीछे से अपनी गाड़ी से बहुत बुरी टक्कर मारी। इस टक्कर में दोनों की गाड़ी तबाह हो गई, लेकिन उसके बाद भी जांग ने पैसों का बैग लिया एंड एक टैक्सी में बैठकर वहां से भाग गया। कांग ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोक पाया। जांग रास्ते में एक आदमी से बात करता है जो उसको बोट के जरिए चाइना पहुंचाने वाला था, लेकिन ये बात कांग को पता चल गई थी एंड जांग के चाइना जाने से पहले ही वो उसके पास पहुंच गया एंड जांग कांग को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था एंड इसी वजह से वो पैसों का बैग छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जिसके बाद कांग ये पैसों का बैग लेकर एक बस में बैठकर वो भी वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वो बस में बैठ रहा था तो जांग ने ये चीज देख ली थी एंड जल्दी से उसने सियोगडू को कॉल करके कांग के बारे में सारी बातें बता दी एंड सियोगडू ने जल्दी से उस बस को रास्ते में रुकवाया एंड फाइनली वो भी बस के अंदर चढ़ गया। जिसके बाद सबसे पहले उसने बस की सवारियों को बाहर निकाला एंड फिर यहाँ पर शुरू होती है इस मूवी की सबसे बेस्ट फाइट सीन, जिसमें कांग ने सियोगडू को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सियोगडू को नहीं मार पाया एंड फाइनली जब सियोगडू को गुस्सा आया तो उसने कांग को मार मार कर घायल कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी टीम पहुंच गई, जिसने कांग को पकड़ा और अपने साथ लेकर चले गए। अगले दिन सियोगडू कांग के पकड़े जाने की खुशी में अपने टीम मेंबर के साथ पार्टी करता है एंड फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।